क्या पटना में नीट का पेपर लीक हुआ? ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पेपर पार कर दिया। कई बच्चों को एक दिन पहले पेपर मिला। ये सवाल इस पेपर के टुकड़े से उठे हैं। ये कथित तौर पर नीट के पेपर का टुकड़ा है। जिस सेफ हाउस में नीट पेपर सुरक्षित तरीके से रखने का दावा किया जा रहा था, वहीं से पेपर के जले और फटे टुकड़े मिले हैं। पटना में नीट पेपर लीक के मामले में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हुई, सबूत मिले और एक्शन हुआ। और यह सब नीट की परीक्षा के दिन ही यानी 5 मई को हुआ। यहां 3 आरोपी थे, जूनियर इंजीनियर सिकंदर, यादवेंदु, अखिलेश और बिट्टू। इनसे पूछताछ के बाद कुछ और किरदार सामने आए। अमित, जो कोचिंग चलाता है, नीतीश, जो बीपीएससी टीचर परीक्षा के पेपर लीक में भी शामिल था, और नालंदा से संजीव सिंह पकड़ा गया, जो सरगना है। यादवेंदु की कार से कई बच्चों के एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी मिली है। पूछताछ से पता चला है कि नीट का पेपर एक दिन पहले ही लीक हो चुका था। पेपर को तब पार किया गया जब उसे सेंटर पर लाया जा रहा था। सेफ हाउस पर छापे में ही पुलिस को जले और गीले प्रश्न पत्र मिले। पटना में अब तक कुल 13 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें परीक्षार्थी और उनके अभिभावक भी शामिल हैं। अब पटना में धांधली का तरीका भी समझिए। नीट का पेपर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पार किया गया, इसके बाद इसको लीक किया गया। कुल 35 उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र दिए गए। हर छात्र से 30 से 32 लाख रुपए लिए गए। बिहार के मंत्री भी अब जांच की दलील दे रहे हैं। स्पष्ट रूप से यही है कि जहां भी कमियां हैं हम उसको दूर करने में लगते हैं, और सारे विषयों, बाकी जो विषय सही है उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि युवाओं का और छात्रों का कोई हक न मारा जाए और युवाओं को और छात्रों को न्याय मिले, इसकी चिंता हम लोग करते हैं। पटना में अलग तरीके से पेपर लीक किया गया, लेकिन गोधरा और पटना में एक बात साफ थी कि सेंटर से लेकर पेपर लीक गिरोह के लोग शामिल थे।